नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों का जो बहुत दिनों का इंतजार था वो खत्म हुआ। एडुटेरिया के द्वारा जो है करंट अफेयर्स वार्षिकी वो लॉन्च कर दिया गया है। और यह जो करंट अफेयर्स है आपका वार्षिकी वो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक है। कब तक है? जुलाई 2025 तक यह वार्षिकी 2025 का करंट अफेयर मार्केट में आ चुका है। तो आपको मालूम है कि ये एडुटेरिया का करंट अफेयर जो है बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। और ख़ास करके आपको बीपीएससी 71 का जो एग्ज़ाम आपके सितंबर महीने में होने वाला है 71st का, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है करंट अफेयर्स के लिए। साथ साथ यूपी पीएससी, जेपी पीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएससीसी, बिहार शिक्षक टीआरई 4.0 और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने इस पुस्तक को अभी नहीं खरीदा है तो प्लीज़ दोस्तों मार्केट में जाकर पुस्तक को खरीद लें, क्योंकि यह मार्केट में अब से आ चुका है। और इस पुस्तक में देखिए क्या दिया हुआ, केंद्रीय बजट 25-26 से भी रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं और समसामयिकी दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सहित 18 प्रैक्टिस सेट इसमें डाले हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका जो पहला आपका स्टार्ट होता है, पहला पेज फटाफट100.com से होता है। तो फटाफट100.com हम लोग जो है कवर करेंगे और यह फटाफट100.com का यह 15वां संस्करण है। और देखिए पेज नंबर आपका 1 है। तो पेज नंबर 1 में फटाफट100.com है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एडुटेरिया का करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको पता है कि 20 से 25 करंट अफेयर्स के प्रश्न आ ही जा रहे हैं। मिनिमम 10 प्रश्न आपको आ जाएंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट100.com का आपका पहला क्या है टॉपिक, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय से संबंधित आपके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हस्तलिखित बजट यानी कि जो हाथ से लिखा हुआ बजट है वो प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य। तो बजट जो प्रस्तुत होता है वो आपका टाइपिंग किया हुआ, जो प्रिंटिंग किया हुआ वो होता था, लेकिन जो है हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत किया गया है वो देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत किया गया है। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो असम राज्य का जो पहला एआई न्यूज एंकर है उसका नाम है अंकिता। किनको? अंकिता को जो है भारत के पटल पर रखा गया है। तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका कि समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो समुद्री क्षेत्र में जो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड है वो भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है। सो आपका जो है सागरमाला वित्तीय निगम लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो वो है अमरावती, यानी कि जो आंध्र प्रदेश में इस शहर का नाम है अमरावती, वहाँ भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली स्थापित किया जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में 12 मराठा सैन्य परिदेशों को जो है शामिल कर दिया गया है। छठा नंबर का देखिए क्या है आपका फटाफट100.com में, भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला स्टेशन बना है वो है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, जो कि केरल राज्य का है। तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य जो है अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का घोषणा किया है बिहार राज्य। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा जो है पंजाब में खोला गया। पंजाब में जगह का नाम है फाजिल्का जगह पे। 9 नंबर है कि किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडीएस कहते हैं, तो पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है पीडीएस में, ठीक है, राशन वितरण के लिए। 10 नंबर है कि राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लागू किया था योग नीति को। 11 नंबर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला का नाम है गीता समोता, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है सीआईएसएफ की।
12 नंबर का प्रश्न है कि लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो नाइट लैंडिंग का जो सुविधा है वो गंगा एक्सप्रेसवे पर है और यह सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे भी बन गया है और लड़ाकू विमानों की यहाँ पर नाइट लैंडिंग का सुविधा प्राप्त है। 13 नंबर का प्रश्न है कि देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? तो अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है विजिंगम में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समर्पित किया गया। तो विजिंगम किस स्टेट में है? वो केरल में है। 14 नंबर है कि भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो बना है मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। 15 नंबर है कि 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य। तो 2025 के बजट में जो है हरियाणा जो है भविष्य विभाग का स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। याद रखिए, ये आपका VVI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2025 के बजट में भविष्य विभाग का स्थापना करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो वो बना है हरियाणा। नेक्स्ट है 16 नंबर की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला है छोजिंग एंगमो। छोजिंग एंगमो जो है हिमाचल प्रदेश की रहने वाली महिला है। 17 नंबर है कि देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना जो है वो देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है भारत में दोस्तों। 18 नंबर है कि पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जहां पूर्ण डिजिटल साक्षरता यानी कि 100% साक्षरता जो है डिजिटल के हिसाब से डिजिटली साक्षरता है वो है केरल। केरल राज्य में जो है देश का पहला राज्य बन गया है जहां पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल किया गया है। 19 नंबर है कि देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यह कलपक्कम में स्थापित हुआ है। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये केरल स्टेट में लॉन्च किया गया है और केरल जो है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। देखिए देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो देश का पहला अस्थाई कलाग्राम जो है प्रयागराज में बनेगा। तो प्रयागराज कहाँ? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है और प्रयागराज का जो पुराना नाम था इलाहाबाद था उसको चेंज करके इलाहाबाद को नाम चेंज करके प्रयागराज नाम दिया गया है। 21 के बाद देखिए 22 नंबर का प्रश्न क्या है? भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा जो है भारत का पहला वो यूपी राज्य में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। 23 नंबर है कि किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है देश का पहला AI विश्वविद्यालय, याद रखिए। 24 नंबर है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो असम का दूसरी राजधानी के रूप में जो है डिब्रूगढ़ को चुना गया है। वैसे असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है दोस्तों। 300 करोड़ की लागत से देश का पहला बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो 300 करोड़ की लागत से बना जो है देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क वो भी लखनऊ में बनेगा। लखनऊ कहाँ है? आपका यूपी में है। वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो GCC नीति लाने वाला देश का पहला राज्य MP है। MP यानी मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? देखिए हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं और सातों महाद्वीप का जहाँ जहाँ सबसे ऊंची चोटी है जिस महाद्वीप का उस सभी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला का नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन कहाँ की है? वो इंडिया की रहने वाली है और इंडिया के कहाँ किस स्टेट की? वो है मुंबई की रहने वाली है। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अंबानी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है गुजरात में बनाया जा रहा है, गुजरात के जामनगर शहर में। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा और आंध्र प्रदेश के जो है वो अमरावती शहर में बनाया जाएगा।
किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायोबुटिमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। नितिन गडकरी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाते हैं। इनका जो है मंत्रालय रोड मिनिस्ट्री से है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 के बाद 32 नंबर का प्रश्न है कि उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो उबर शिकारा की शुरुआत डल झील में किया गया है। तो डल झील कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कौशल विश्वविद्यालय जो है असम में स्थापित किया जाएगा और असम के जो है मंगलदेई जगह पे, कहाँ किस जगह पे? मंगलदेई में। और मंगलदेई कहाँ है? असम में। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के लिए हैदराबाद शहर को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वह है बिहार राज्य है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्टेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया है? तो एक संस्कृत भाषा में जारी किया गया और एक मैथिली भाषा में संविधान की प्रतियां, ठीक है। वो भी किनके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक अनुमान है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में स्थापित किया जा रहा है, जो कि आपके झारखंड के जमशेदपुर में है, ठीक। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है गाजियाबाद में की गई है। किसकी शुरुआत? AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की। यह देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र भी है। तो यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन सिलवासा में किया गया है, जो कि दादर नगर एवं दमन दीव में है, ठीक है। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में है और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया और सोनीपत कहाँ है? हरियाणा स्टेट में है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PBD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो भुवनेश्वर में किया गया है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी है, तो उड़ीसा स्टेट का भुवनेश्वर जगह पे। 42 के बाद 43 नंबर का देखिए फटाफट short.com का क्या है। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 43 नंबर है कि टाइफाइड को ख़त्म करने हेतु दुनिया का पहला जो है मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो वो बना है भारत में, ठीक है। टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह पिथौरागढ़ में लॉन्च किया गया है, जो कि उत्तराखंड में यह जगह है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल की है इशिता भार्गव ने, जो कि भारत की पहली महिला है। सो इशिता भार्गव 45 नंबर का राइट आंसर है। अब हम लोग राष्ट्रीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय का पढ़ेंगे दोस्तों फटाफट short.com। तो PDF चाहिए तो PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप इस बुक का PDF प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 50 से 60 पेज का ये बुक का PDF है हमारे पास, वो हम आपको मुहैया करा देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 46 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? तो देश जो है बना है वो है जर्मनी बना है विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो वह है मोनाको, दुनिया का सबसे महंगा शहर। विश्व का पहली बार जो है मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? क्या है विश्व का पहली बार मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण? वो अमेरिका देश में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो वो जापान ने बनाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया लिया था? तो वो यात्री ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस, जिसको जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण संग्रामी को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम बन गया है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो उस शहर का नाम है जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में वो शहर है। अब अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो वो लिए हैं JD वेंस ने। JD वेंस जो है अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है।
अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उस पक्षी का नाम है बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो वो मधुबनी शहर में बनाई गई है। मधुबनी शहर का जो है मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है। विश्व की जो सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली कम उम्र की पर्वतरोही, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटी तो उसको फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतरोही है नीमा रिंजी, जो कि नेपाल देश की रहने वाली है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो वो देश है जॉर्डन, जहाँ जो है कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त कर ली गई है। 58 नंबर है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो वो थाईलैंड देश बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो है रूस। रूस जो है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो वो हुनान प्रांत में मिला है, जो कि चीन में है। हुनान प्रांत चीन में। अब हम लोग देखिए विश्व के बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय के बाद अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो 61 नंबर से स्टार्ट होता है कि भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो चीन देश में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो यह CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो है भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 डिजाइन एवं विकसित किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो वो चीन में आयोजन किया गया है, चीन के बीजिंग शहर में। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तब ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला ब्रह्मोस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश बन गया है। किस देश ने हीमोफीलिया हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी का परीक्षण किया है? तो अपना देश भारत है, हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सैट तो असम सरकार ने इसकी घोषणा की है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता से हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक जो है शुरू किया है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो हैं शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं दोस्तों। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीर के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो है इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित करने वाली सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने किया है? ठीक है, देश के पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप का तो है गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा जो है अश्विनी वैष्णव ने किया है। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की? तो है बोइंग स्टारलाइन मिशन के तहत। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन जो देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। तो जगदीप धनखड़ जो है वो 2 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत वो इस्तीफा दे सकते हो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वह जापान देश जो है विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई ठीक है इसको लॉन्च करने वाला देश बन गया है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 तक। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो उसका नाम है किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला। अब पर्यावरण एवं परिस्थितिक से संबंधित देखिए हम लोग फटाफट .com के प्रश्न देखते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो
7.6% पर। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो हुआ है असम में। असम स्टेट में जो है जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहला टैगिंग संपन्न हुआ है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया है नार्वे। नार्वे जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने 100% पूरा 100% जो है वहाँ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेगा। भारत का पहला तितली अभयारण्य कैसे घोषित किया गया है? तो है अरालम वन जीव अभयारण्य, जो कि केरल में है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कच्छ, जो कि गुजरात में शुरू किया गया है भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो अपना देश भारत बना है, जो कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? तो है गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है एम्स दिल्ली में हुआ है। कहाँ? एम्स दिल्ली में। 91 नंबर का देखिए क्या है। ये अब खेलकूद से संबंधित आपका जो है फटाफट 100.com के प्रश्न है। तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लेह लद्दाख में जो है स्थापित किया गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो वो दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम है डी गुकेश। और प्रथम कौन थे? वे थे विश्वनाथन आनंद, और दूसरे बन गए हैं डी गुकेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आयोजित किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? अब एडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका भारत और श्रीलंका में आयोजन किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने हैं? तो वे 18वें संस्करण के विजेता बने हैं, जो कि 18वां संस्करण 2025 में खेला गया था। और उप विजेता जो है किंग्स 11 पंजाब बने हैं। कौन बने हैं? किंग्स 11 पंजाब बने हैं उप विजेता। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? वे बिहार राज्य के रहने वाले हैं। 100वां नंबर का प्रश्न है कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंककर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो वो है 90.23 मीटर, जो कि दोहा डायमंड लीग में फेंका है। इनका जो है सर्वोच्च अपना थ्रो फेंका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90.23 मीटर। और नीरज चोपड़ा जो है 2023 के जो ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा मेडल जीते थे दोस्तों? 2023 ओलंपिक में वो सिल्वर मेडल जीते थे, गोल्ड नहीं सिल्वर जीते थे। गोल्ड जो है 2019 में जीते थे। तो आपका देखिए फटाफट 100.com के आपके 100 प्रश्न समाप्त हुए। और ये देखिए एडुटेरिया का एक बिहार तत्संग्रह भी बुक लॉन्च हो चुका है। तो आप ये पुस्तक और एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का पुस्तक सभी पुस्तक को खरीद लें, क्योंकि ये सभी जो पुस्तक है वो बिहार रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका MCQ को लेकर आए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।